सीएम हेल्पलाइन और पुलिस से जुड़े मामलों में प्रॉपर सुनवाई और निदान करने के मामले में इंदौर पुलिस को बी ग्रेड मिला है, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र का कहना है कि शहरी इलाकों में अच्छा प्रतिशत है, लेकिन ग्रामीणों में कुछ परेशानी देखने को मिल रही है। वहीं शहर की गलियों में पेट्रोलिंग नहीं होने को लेकर उनका कहना है कि जल्द ही अतिरिक्त बल आ जाने पर कोने कोने में पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कमिश्नर रूल लागू हुए 8 माह से ऊपर बीत चुका है। ऐसे में गृह विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि इंदौर पुलिस को बी कैटेगरी टीम में रखा गया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र जी। सर, गृह विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंदौर को बी कैटेगरी में रखा गया है, क्या मुख्य वजह रही? नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं जारी की गई है। मुख्य तौर पे प्रत्येक महीने समीक्षा होती है कि कितने जो शिकायतें आई हैं उनका निराकरण कितने का हुआ, उसके आधार पर। और अगर हम देखें तो मुख्य जो सूची है ये कमिश्नरेट जो इलाका है, नगरीय क्षेत्र और बाकी जो इलाके हैं ग्रामीण क्षेत्र, सबको मिलाकर संयुक्त रूप से जारी की गई है। अगर हम सिर्फ नगरीय क्षेत्र की बात करें तो जो कमिश्नरेट एरिया है उसमें काफ़ी ऊपर है। उसमें अगर हम देखें तो सामान्यतः 80% के ऊपर जिनका डिस्पोजल होता है उसमें उनको कैटेगरी ए में रखा गया है। और अगर हम पूरे कमिश्नरेट एरिया की बात करें तो 87% है, तो ऑलरेडी ये काफ़ी ऊपर है, कैटेगरी ए में ही है। लेकिन चूंकि हम संयुक्त रूप से अगर करते हैं तो उसमें उसके कारण थोड़ा सा ग्रामीण और शहर मिला करके उसमें आंशिक रूप से कमी है। लेकिन बहरहाल पुलिस काफ़ी बेहतर ढंग से उसमें कर रही है और लगातार डिस्पोजल को लेकर के, क्राइम डिस्पोजल को लेकर के पुलिस लगातार इसके लिए तत्पर है और अधिकांश मामलों का तत्परता से निराकरण हो रहा है। जितने भी अगर 2 माह से ऊपर के भी अपराधों का हो रहा था, मतलब महिला अपराधों की भी समीक्षा हो रही थी, उसमें 90% से ज़्यादा ऐसे मामले थे जिनका पुलिस ने तत्परता से 2 महीने के अंदर चालान भी कर दिया था। तो इस तरह से बड़े स्तर पर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के सक्रिय है और किसी भी तरह की कोई डिस्पोजल में कमी नहीं है, बल्कि काफ़ी तेज़ी से पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। सर, इंदौर एक स्मार्ट सिटी है, ऐसे में यहाँ की पब्लिक स्मार्ट पुलिसिंग की भी अपेक्षा रखती है। और कौन-कौन से नए नवाचार कर रही है इंदौर पुलिस? तकनीक का काफ़ी तेज़ी से यहाँ प्रयोग हो रहा है। आपको अवगत होंगे कि पुलिस ने नए नए कई तरह के उपकरण और कई तरह के तकनीक का इस्तेमाल किया है। मुख्य तौर पे आम लोगों को तकनीक का फ़ायदा मिले, अपराधियों का तेज़ी से उन पे निराकरण हो, अपराधियों का तेज़ी से अपराधियों पर कार्रवाई हो, अपराधों का डिस्पोजल तेज़ी से हो, इन सारे में काफ़ी उसका असर रहा है। उसका तत्काल पुलिस ने उसको संज्ञान में कार्रवाई की है और तकनीक का प्रयोग की जहाँ तक बात है, पुलिस ने हर स्तर पर, चाहे अपराधों के डिस्पोजल हो, चाहे मुख्य तौर पे साइबर क्राइम के पकड़ने की बात हो, या फिर किसी तरह के परामर्श की बात हो, किराएदारों की चेकिंग की बात हो, हर तरह के मामलों में पुलिस ने विभिन्न तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया है और उससे शहर को ज़्यादा सुरक्षित करने में मदद भी मिली है। सर, इंदौर पुलिस लगातार मुख्य मार्गों पर तो नाइट पेट्रोलिंग कर रही है, परंतु कॉलोनीज़ के भीतर गलियों में नाइट पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, जिसके चलते चोरी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या नाइट पेट्रोलिंग कब तक आखिर स्टार्ट होगी कॉलोनीज़ में? सभी जगहों पे लगभग है। कुछ जगहों पे यातायात संबंधी जो समस्या आ रही है, कई जगह निर्माण कार्य अभी नए फिर से शहर का पुनर्निर्माण में कई जगह सड़कों पर हो रहा है, इसलिए अब यातायात संबंधी कुछ जगहों पे ऐसी दिक्कत है। लेकिन उसके लेकर के एक बड़ी बैठक भी है। जहाँ तक पेट्रोलिंग की बात है, पेट्रोलिंग अधिकांश जगहों पे हो रही है। आने वाले दिनों में चूँकि बल भी बढ़ेगा, भर्तियाँ चल रही हैं, आने वाले 1-1.5 महीनों में नया बल भी आने की संभावना है, तो उसके बाद ये जो गश्त है पेट्रोलिंग और ज़्यादा सघन हो जाएगी। सर, इंदौर पुलिस ने बीते दिनों सेक्स के अड्डों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, जो कि काफ़ी काबिले तारीफ़ है। आगे से ऐसे सेक्स के अड्डे नहीं पनपे, उसके लिए इंदौर पुलिस का क्या मॉनिटरिंग प्लान है? पुलिस इसमें लगातार एक्टिव होकर के और सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई कर रही है और न सिर्फ कार्रवाई कर रही है, बल्कि ऐसे भवनों को 18 पेटा एक्ट के अंतर्गत सील भी किया जा रहा है। अभी पूर्व में जो विजयनगर में हुआ था उसे सील 1 साल के लिए किया जा चुका है और बाकी अन्य भवनों के विरुद्ध भी इस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो पुलिस ऐसे मामलों को लेकर के जीरो टॉलरेंस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। जी हाँ, निश्चित तौर पे इंदौर एक स्मार्ट सिटी है, ऐसे में इंदौर पुलिस लगातार स्मार्ट पुलिसिंग की ओर अग्रसर है और लगातार नए नए नवाचारों का प्रयोग किया जा रहा है इंदौर पुलिस के द्वारा, ताकि क्राइम पर नकेल कसी जा सके। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।